अपने दस्तरखान पे अल्लाह का एहसान गिन, अपने दस्तरखान पे अल्लाह का एहसान गिन, नेमतें गिनवा रही हैं सूरह रहमान गिन। मुस्तफ़ा वालों के लिए ही जन्नत तो है, मुस्तफ़ा वालों को मत रिजवान गिन। तेरे कितने लोग हैं बख्शिश कराने के लिए, आका ये फरमाएंगे हस्सान से हस्सान गिन। तेरे कितने लोग हैं बख्शिश कराने के लिए, आका ये फरमाएंगे हस्सान से हस्सान गिन। हजरात बहुत खूबसूरत शेर पढ़े मोहतरम भाई जनाब। अच्छा, ये उनका है क्या? अच्छा, नहीं मेरे उनकी किसी के जाने के बाद कोई आता है तो लगता है ये उन्हीं का बचा हुआ माल है। वैसे ठीक है, आज अपने मेहमानों का खूब नवाजा, मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। ये तो मेरे भैया हैं, वरना कहीं कहीं ऐसा हादसा होता है। एक आदमी 500 दे के सामने खड़ा था, मेरा भाई साहब बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, बोला ये सब रहने दीजिए, आप शेर बहुत अच्छा पढ़े थे, मेरे पास खुचरा पैसा नहीं था, 10 काट के 490 वापस कर दीजिए। लेकिन ये यहाँ ठीक ठाक पोजीशन में, इनकी मोहब्बतें हैं, ये मेरे शफकत करते हैं, बड़े भाई हैं। सुनिए, बहुत उम्दा पढ़ा मोहतरम, अपने मेहमानों को नवाजिए, मैं अपना घर है, मेरा घर है, बस शेर आप सुन लें, अच्छा मिजाज बनाकर अपने मेहमानों को सुन लें, यही बहुत बड़ी बात है। जमाल अख्तर पूरे हिंदुस्तान चमकाता है, आज घर में नहीं चमकाएगा तो क्या जा रहा है। ये 2-4 लोग जो चाय बन पी रहे हैं, आज अगर चाय नहीं पिएंगे, असलम साहब आप छोड़ दीजिए, चाय मत पिलाइए, चाय मत पिलाइए, उससे बढ़िया नशा मैं पिला रहा हूँ। ये चाय का नशा वो 1 दिन में खत्म, 2 दिन का नशा चाय ही तो। प्रधानमंत्री जी एक जगह भाषण दे रहे थे, बोले कि मैं चाय बनाकर हिंदुस्तान में कुर्सी हासिल कर लिया। बगल में लालू जी बैठे थे, बोला हजरत हमारी वजह से। बोला वो कैसे? कहा हम दूधवा नहीं देते थे तो चाहिए कैसे बनाता। एकदम छोड़ दीजिए असलम साहब आप, अरे दिल्ली का माल है, आए माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा जुबैर अख्तर साहब किबला बरकाती। आइए माशाअल्लाह, देख रहे हैं हिंदुस्तान के बहुत खूबसूरत खतीब जो हमारे शहर में रहते हैं, मगर आपको नहीं मालूम कि इनका प्रोग्राम कभी बिजनौर में, कभी बंगलौर में और न जाने कितने सूबों में हो रहे हैं। हकीकत यही है, क्योंकि ये हजरत कलकत्ता में तकरीबन 12 से 15 साल गुजार चुके हैं, उसके बाद डाल्टनगंज शहर में आए हैं। अल्लाह का फजल है, जब हजरत का खिताब होता है तो लोग साकित व मस्कूत होकर खिताबत का रस, इश्क रसूल का जाम बनाकर अपने हाथों से अपने लबों तक पहुंचाते हैं। हजरत बहुत उम्दा खिताब, बहुत उम्दा शायरी हुई, अब बहुत उम्दा खिताब होना बाकी है। असलम साहब तो जहाँ है वहीं बैठने दीजिए, मुझे यकीन है कि ये लोग आज हर दिन चाय पीते हैं, आज चाय नहीं पियेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तो आप नबी की मोहब्बत का जाम पीने वाले हैं, अकीदत और मोहब्बत की मजलिस में सजा कर यहाँ बैठे हैं। ये सोच कर बैठिए, आज कोई नहीं देख रहा है मगर मेरे आका मुझे देख रहे हैं, रसूल पाक के शान करम को देखते हैं, बसत हजार तशक्कुर हरम को देखते हैं। सलाम पढ़ते हुए हम न देख पाए मगर जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं। सलाम पढ़ते हुए हम न देख पाए मगर जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं। सलाम पढ़ते हुए हम न देख पाए मगर जवाब देते हुए वो तो हमको देखते हैं। अच्छे शेर सुनने के बाद अगर कोई खामोश बैठे उसके लिए 4 मिसरा नोट कर लो। शहरे नबी की याद में रोना भी चाहिए, मैला बहुत है दिल उसे धोना भी चाहिए। कैसे पता चलेगा गुलामे नबी हैं हम, इजहार इसका चेहरे से होना भी चाहिए। समझ रहे हैं? नहीं बोल रहे आप मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, दुनिया आपको मार रही है इसलिए कि तुम मुसलमान हो, और वहां इसलिए मारे जाओगे कि तुम मुसलमान थे ही नहीं। बहुत बड़ा जुमला, इसलिए अपने आप को मुसलमान ईमान बनाकर रखिए। अभी नहीं देखे कश्मीर में हमला हुआ, 28 मजलूमों को जान से मार दिया गया। हम इस हिंदुस्तान के वतन हैं और अपने गांव से एक पैगाम देते हैं, चाहे मारने वाला किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो वो मुसलमान नहीं हो सकता। किसी मजलूम का खून बहाए ये हमारा धर्म नहीं कहता। हम उस कातिलों को मजम्मत करते हैं और इस हादसे को मजम्मत करते हैं। दुनिया कहती है मुसलमान गद्दार है, हम हमा वक्त हिंदुस्तान के सरहदों पर खड़े हैं। यकीन नहीं आता तो मुसलमान के बच्चों को फौज बनाकर भेजो, इनका नारा होगा आसमां से फतह का नक्शा उतर कर आएगा। जब जुबान पर नारा अल्लाहू अकबर आएगा, हम वफादारों को जब आवाज देंगी सरहदें, बच्चा बच्चा देखना घर से निकल कर आएगा।
को जब आवाज देंगे बच्चा बच्चा देखना घर से निकल कर आएगा। हम उस कश्मीर के हादसे को मजम्मत करते हैं और ये कहते हैं कि उससे शादाबी का सामान नहीं हो सकता, उससे शादाबी का सामान नहीं हो सकता, वो मदारी है मस्तान नहीं हो सकता, जिसको मजलूम के चीखों से सुकून मिलता है, किसी हाल में वो इंसान नहीं हो सकता, किसी हाल में इंसान नहीं हो सकता। हजरत अकीदत मोहब्बत की मजलिस, हम इधर अच्छे अच्छे शेर पढ़ रहे हैं, उधर लायक भैया बना रहे हैं, सब देख रहे हैं। हम उधर उस पटरी पर उतरना ही नहीं चाह रहे हैं। वजह साफ है, वजह साफ है कि हमारी टीम तैयार हो गई। खुशबुद्दीन साहब की सूरत में, सुहेल साहब की सूरत में, लाल मोहम्मद साहब की सूरत में, गुफरान साहब की सूरत में, और न जाने कितने ये टीम ये पीछे पीछे आ रही है। अल्लाह इनको और उरूज अता करे। तो ये सब जहां से चले हैं अल्लाह बुलंदी तक इनको पहुंचाए। तो हम चाहते हैं कि अब ये सब बैठे हैं तो इन सब के दरमियान हम अच्छे अच्छे शेर पढ़ेंगे। लेकिन हमारे भाई साहब बना रहे हैं, इसको बनाइए, इसकी आदत बहुत खराब है। पहले के लोग जब चचा लोग सामने आते थे तो खैनी फेंक देते थे, लेकिन अब अच्छा चचवन भी अब उसने है भाई, कुर्सी में बैठा है, अगर कोई देखा कि सामने है तो आदमी बाहर से अंदर से बच्चा बाहर निकलता नहीं था। लेकिन अब अगर कोई भतीजा खैनी बना रहा है तो बुढ़वा कहता है बेटा बढ़ा के बोलिए, गड़बड़ कौन करता है। ये आदत इतनी खराब है कि इंसान कहीं भी मांग लेता है, हाथ चाहे कितना भी खराब हो मगर उसको मांग लेता है। हद तो तब हो गई जब एक आदमी उमरा करने गया, जद्दा एयरपोर्ट पे उतरा, जैसे ही उतरा निकाला चुनौती और लगाया खैनी। अरे पगला हज करने गया है, वहां के पुलिस ने देखा कि हाँ ये तो खैनी खाना यहाँ मना है, हाथ पकड़ा और बोला अता कुलुत तंबाकू माशिया इल्ला तरीक ला तखफ मिन अश-शर्ता। ये कहकर पुलिस ने हाथ झंझोड़ दिया। वो आदमी खैनी फेंका और पुलिस वाले का हाथ चुमा, बोला हजरत बहुत बहुत शुक्रिया, हम आज तक जुमा की नियत सीखे थे, ईद की नियत सीखे थे, खैनी बनाने की नियत होती पहली बार सीखे थे। यही सब होगा। आप लोग अगर खैनी बनाइएगा, हम यहाँ आना नहीं चाहते थे लेकिन आप लोग हमको वहाँ पहुँचा दिए। हम अगर उधर घुस गए तो टाइम आपका बर्बाद होगा। हम चाहते हैं अच्छे अच्छे शेर सुनिए आप, जितना अच्छे लोग बैठे हैं अल्लाह आपकी इस अजीम मोहब्बत को सलामत रखे। अगर कोई ग्राउंड के बाहर आप जाएं और कोई आपसे ये कहे कि आप कहाँ से आ रहे हो तो आप वहाँ सीना ठोक कर कहना नहीं मालूम, मेरे चेहरे पे जो लिखा है उसे पढ़, कुदरत के हर लिखे हुए कुतबे पढ़ा करो, महंगी अगर किताब हो आंखें पढ़ा करो। देख तनवीरुल इस्लाम के ग्राउंड से बाहर आया हूँ, गमे हबीब में बीमार बन के आया हूँ, ये कैसे कह दूं कि लाचार बन के आया हूँ। ज़माने वालों मुकद्दर पे मेरा नाज करो, गुलाम अहमद मुख्तार बन के आया। ज़माने वाले मुकद्दर पे मेरे नाज करो, गुलाम अहमद मुख्तार बन के आया हूँ। मेरे पास टाइम कम है, एक शेर पढ़ के उसके बाद अपनी जगह बैठना चाहते हैं। सुनिए एक शेर पढ़ते हैं। मुबारक हुसैन मुबारक के पहलू में मोहतरम अलहाज दिलकश राजवी साहब बैठे। लम्हा ज़ुबैर साहब ए बाबू मुंह सूख रहा है यार, देखो पीछे आवाज भी नहीं है, दे दीजिए। हमारे तमाम कमेटी ओहदेदारान को सलामत रहे। मौला करीम इस 28 को ये जलसा जो हर साल हो रहा है, बीच में कई बार लोगों ने कहा कि आप रहिए मगर पहली भी तारीख ले लेते था क्योंकि अप्रैल का महीना चलता है। इस बार भी मधुबनी का जलसा छोड़कर अपने गाँव में रहा हूँ और ये गवाह बहुत सारे हमारे उलमा। खैर बहर अब आया हूँ थोड़ी खिदमत करने। अभी रमजान गुजरा है, सुनिएगा भैया, 1 मिनट की तकरीर सुनिए। अल्लामा ज़ुबैर बरकाती साहब से पहले मेरी तकरीर सुनिए। मुबारक भाई, नहीं मालूम तो सुन लीजिए, हम गांव में तकरीर भी करते हैं और यकीन नहीं आया तो अभी सुन के देख लीजिए। मैं रमजान में रोजा रखा, आप लोग रखे थे? अरे हाँ कीजिए ना, कौन कौन रखा था जरा बोलिए मोहम्मद से सुभान अल्लाह। एक बार जिन लोगों ने रोजा रखा है जरा हाथ उठाकर तो बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा सौरभ भाई आप रखे थे? रखे थे ना? बहुत सारे लोग 11 बजे तक रोजा रखा। एक आदमी 11:30 बजे 3 प्लेट बिरयानी खा के रोजा तोड़ दिया। हमने हाथ पकड़ा, कहा तो तोड़ा का है? बोला तोड़ा, हम खोला। बोला कैसे खोला? बोला हजरत एक जगह तकरीर सुन रहे थे, बोल रहे थे कि अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं जोहर होती है, कहीं असर की नमाज होती है, कहीं मगरिब की नमाज होती है, तो यहाँ ना 11:30 बज रहा है, कहीं ना कहीं तो मगरिब हो ही गया होगा। हम वहाँ वाला टाइम देके रोजा खोल लिए। ये हाल है उन लोगों का जो रोजा नहीं रखते। अब सुनिए, आप रोजा रखे, सुनिए थोड़ा सा मुस्कुरा के रिलैक्स हो गए तो जरा सुनिए मेरे। हर आदमी रोजा रखता है, हर आदमी रखा होगा। मैं जो रोजा रखा इस साल तो मुझे एक तजर्बा हुआ। मैं रफ्तार के वक्त जब पानी पीता था, पकौड़ा सामने और न जाने कितने फ्रूट सामने, कितने पकौड़े सामने, कितने
लज्जत वाली सामान सब सामने मौजूद होते थे, मगर जब सबसे पहले इफ्तार का वक्त होता था पानी गिलास उठाते थे और पीना शुरू कर देते शरबत। उस वक्त एहसास होता था पानी पीने के बाद, या अल्लाह हम दिन भर के भूखे प्यासे हैं तो मेरा ये हाल हुआ। करबला में नबी के नवासों ने 3 दिन तक प्यासा रहा था। जोर से बोलिए या हुसैन, जरा जोर से बोलिए या हुसैन, और जोर से बोलिए या हुसैन। हमने कहा एक दिन का ये हाल है, 3 दिन का हाल क्या हो रहा होगा। तब जाकर मुझे मेरे जहन करबला पहुंचा, फिर 4 मिसरा मेरे जहन में आए। अगर इश्क है और इश्क के सीने में इश्क है और उस इश्क में दिल है और दिल में उस नबी के नवासे की मोहब्बत है, तो ये 4 मिसरा सुन के बताओ। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर, तेज गर्मी में मौलाना सुहेल साहब, मुझे यकीन है कि ये शेर सुनेंगे अगर नबी के नवासे वाले होंगे तो तलब जाएंगे। अल्लाह सुबैर, तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर, बहुत सारे लोग मोबाइल चलता है, बेटा रोक दो मोबाइल, ये चल रहा है मल्टीमीडिया चल रहा है। आज का मोबाइल इतनी आदत खराब हो गई है हाजी साहब, मौलवी शुक्रुद्दीन साहब, कि मोबाइल अगर खराब हो और मोबाइल बनवाने के लिए लोग दे के आते हैं, जब वापिस आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा रहा है। नहीं, गलत। मोबाइल इतनी आदत खराब हो गई, जलसों में मोबाइल, मस्जिद में मोबाइल, मस्जिद में जाने के बाद सलाम फेरेगा, गेट से बाहर निकलेगा, पट से मोबाइल निकालेगा और तुरंत मोबाइल चेक करके नेट खोलेगा। ऐसा लगता है जैसे जो नमाज अभी पढ़ा तुरंत मकबूलियत का मैसेज आ गया। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर, तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर, तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं। तेज गर्मी में रमजान का रोजा रखकर सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं। शिद्दत प्यास हो, पानी भी हो और पी न सको, फिर समझ में आएगा अब्बास किसे कहते हैं। शिद्दत प्यास हो, पानी भी हो और पी न सको, फिर समझ में आएगा अब्बास किसे कहते हैं। फिर समझ में आएगा अब्बास किसे कहते हैं। आइए, इस वक्त हुक्म है कि खूबसूरत कलाम दो कलाम के जरिए आपने समाअत कर ली। बहुत अच्छे शायर हज़रत मोहतरम अलहाज दिलकश राजवी साहब से, मुबारक हुसैन मुबारक साहब से एक और लहजा बैठा है जिनको आप बहुत मोहब्बत के साथ सुनना चाहते हैं। अब तो ये है उनके मकबूलियत का आलम हमारे गाँव के इलाके में कि मोहतरम अलहाज दिलकश राजवी को मिलाद शरीफ में भी लोग बुला रहे हैं। इतने शायकीन हैं इनके। अल्लाह करीम इस आवाज़ को नज़र-ए-बद से महफूज रखे। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। नाते मुस्तफ़ा की ऐसी खिदमत करते रहें और हम सबको नबी की इश्क में इजाफा फरमाते रहें। आइए, उनका कलाम से पहले, उनकी शायरी से पहले हक यही है, जलसों का तकाजा यही है, समय का डिमांड यही है, सामईन की समातों का हक यही है, सदर जलसा का हुक्म भी यही है कि एक नात एक तकरीर, एक नात एक तकरीर, एक तकरीर सुन लीजिए। उसके बाद अलहाज दिलकश राजवी का शानदार कलाम होगा। फिर आपके हवाले खतीब आज़म हिंदुस्तान, मशहूर और मारूफ खतीब जो देहातों में भी खिताब करता है, बड़े बड़े शहरों में भी खिताब करता है, मोहतरम जनाब सिद्दीक हसन झारखंडी साहब की मुलाकात इस्तेमाल करूंगा। इस वक्त मेरी ख्वाहिश है शहर डाल्टनगंज, शहर पलामू के मरकजी जगह पे रहने वाला एक अजीम शान और पाकीज़ा लहजा, पढ़ी लिखी शख्सियत, पढ़ा लिखा खतीब, उलमाए किराम के बारगाहों में मकबूल शुदा खतीब हजरत अल्लामा ज़ुबैर अख्तर साहब की बरकाती की बारगाह में चलिए मोहब्बत और एहतराम के साथ हाथों को उठाइए, दिल लगाकर बुलंद आवाज का नारा लगाइए, हाथ उठा लीजिए और ये एहसास कराइए कि हम नात शरीफ भी सुनना चाहते हैं और तकरीर भी शौक से सुनना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जब मोहब्बत में तड़पने का हुनर आ जाएगा, सामने फिर रहमत आलम का दर आ जाएगा। घर से ये पैदल निकल आया हूं इस उम्मीद पर, चलते चलते एक दिन तैयबा नगर आ जाएगा।